कहानी की शुरुआत में हॉकाई और हल्क की बहस के दौरान गलती से हॉकाई का तीर एक्टिवेट होकर एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में हल्क की एक कांच की मूर्ति टूट जाती है। इससे हल्क गुस्से में आकर हॉकाई को लेके एवेंजर्स बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, लेकिन तभी दो एलियंस उनको एक यूनिवर्सल फाइट स्टेडियम में टेलीपोर्ट कर देते हैं। वहां पहुंचते ही उस स्टेडियम का चैंपियन टॉर्को हल्क को एक ही पंच में स्टेडियम के बाहर फेंक देता है। तभी स्टेडियम का मालिक मोजो हल्क को वापस स्टेडियम में ले आता है। वापस आते ही हल्क टॉर्को को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। इससे पूरे यूनिवर्स में व्यूज बढ़ने लगती है। व्यूज बढ़ने के साथ साथ मोजो की ताकत भी बढ़ता है। तभी मोजो दोनों के बीच एक रीमैच करवाता है। रीमैच में टॉर्को हल्क को हरा देता है। इसके बाद हल्क और हॉकाई के गले में एक बेल्ट पहनाकर उन्हें प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। वहां टॉर्को उन्हें बताता है कि मोजो पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा फाइट प्रमोटर है। वह अलग अलग गैलेक्सियों में घूमकर फाइट अरेंज करता है और जबरदस्ती क्रीचर्स को पकड़कर उनसे फाइट करवाता है। अगर कोई फाइट करने से मना करे तो मोजो उसके पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है और हर फाइट के साथ बढ़ने वाले व्यूज से उसका ताकत भी बढ़ता है। इसके बाद सभी के बीच एक कम्बैट फाइट शुरू होती है। इस फाइट में टॉर्को अपने स्पेशल रॉकेट पंच से हल्क को जमीन पर गिरा देता है। तभी हॉकाई टॉर्को के हाथ बांध देता है और हल्क उसे हरा देता है। अब उस फाइट में सिर्फ हल्क और हॉकाई ही बचे थे। मोजो उन्हें आपस में लड़ने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों लड़ने से मना कर देते हैं। इससे मोजो उन्हें वापस भेजकर पृथ्वी पर हमला करता है। तभी एवेंजर्स मोजो को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हल्क और हॉकाई मोजो के स्पेसक्राफ्ट में घुसकर उस पर हमला कर देते हैं। मोजो टॉर्को को उन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन टॉर्को मोजो पर ही हमला कर देता है। तभी मोजो अपनी शक्तियों से उन दोनों को नीचे गिरा देता है। नीचे आकर हॉकाई मोजो की पावर कंट्रोल चेयर पर एक तीर मारकर उसे डिसबैलेंस कर देता है और आखिर में हल्क मोजो को एक पंच मारकर कैमरे के सामने पहुंचा देता है। इससे मोजो की असली सच्चाई पूरे यूनिवर्स के सामने आ जाता है। तभी मोजो टेलीपोर्ट होकर वहां से भाग जाता है।